हमारी मिथ बस्टिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो काफ़ी चर्चा में है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड्स के पावर्स। सेक्शन 40 एक्ट का सबसे ज़्यादा बहस का टॉपिक है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. कुछ ग्रुप्स, खासकर राइट विंग के लोग, ये दावा करते हैं कि ये सेक्शन वक्फ बोर्ड्स को अनियंत्रित यानी अनकंट्रोलेबल इख्तियार देता है कि वो हिंदुस्तान में लगभग किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। Once a वक्फ, always a वक्फ। ये कंट्री विद इन कंट्री है। Yes. मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में क्या हो रहा है, भोजशाला में क्या हो रहा है, ये वही पैटर्न ताजमहल में भी अडॉप्ट किया गया है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? आइए इस दावे की हकीकत को सबूत यानी प्रूफ और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 की। ये सेक्शन वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी देता है कि वो ये तय कर सकें कि क्या कोई संपत्ति वक्फ की है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रोविजन मनमाने दावों का रास्ता खोलता है, लेकिन यहाँ कुछ अहम बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात, बोर्ड किसी भी संपत्ति को बिना प्रॉपर जांच के वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड के ऑलमोस्ट सारे मेंबर सरकार नॉमिनेट करती है। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो पहली चीज तो उसके कहने से नहीं होगा, सर्वे होगा। सर्वे कमिश्नर जो होगा वो सरकार का पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन वक्फ बोर्ड को जाएगी जो स्टेटरी बॉडी है, ऑल नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट 1 और 2 मुतवल्ली जो इलेक्ट होके आ जाएंगे। फिर वो सरकार को रिकमेंड करेंगे, सरकार के ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होके ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है। अगर उन्हें विश्वास है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो बोर्ड को सर्वे कमिश्नर के माध्यम से पूरी जांच करनी होती है। इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स का जमा करना, संबंधित पक्षों की सुनवाई करना और जायदाद के ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक और कानूनी रिकॉर्ड का जायजा लेना शामिल होता है। और ये पूरी प्रक्रिया जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा कि एक्ट के सेक्शंस 5 और 6 में स्पष्ट है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य और सर्वे कमिश्नर सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे सरकार का नियंत्रण यानी कंट्रोल बना रहता है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड के फैसले आखिरी नहीं होते। एक्ट के सेक्शन 83 के तहत एक ट्राइब्यूनल है जहां इन फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर किसी को लगता है कि फैसला गलत है तो उनके पास इसका विरोध करने का एक तरीका है। और तीसरी बात, वक्फ बोर्ड्स को प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना होता है। इसका मतलब है कि वो प्रभावित पक्षों को सुनने और खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिए बगैर डिसीजन नहीं ले सकते। तो जहां एक तरफ सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड्स को किसी संपत्ति को जांच के बाद वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है, वहीं इसके साथ सेक्शंस 4, 5, 6 और 83 भी हैं जो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी चेक्स एंड बैलेंस प्रदान करते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या ऐसे ही इख्तियार हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स को भी दिए गए हैं। वक्फ सिस्टम के विपरीत, जिसे सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 के तहत चलाया जाता है, हिंदू एंडाउमेंट के लिए कोई सेंट्रल कानून नहीं है। हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड इवन बाय यूसेज एंड कस्टम। और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैव टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? Isn't that violation of right to freedom of religion? No such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Parbandhak Committee. Non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. हर स्टेट का अपना कानून है और हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स का काम है कि वो धार्मिक यानी रिलीजियस एंडाउमेंट प्रॉपर्टी की हैसियत का फैसला करें। इसका मतलब है कि ये निर्धारित करने का प्रोसेस कि कोई प्रॉपर्टी धार्मिक एंडाउमेंट के रूप में योग्य है या नहीं, आमतौर पर वक्फ एक्ट के तुलना में कम फॉर्मलाइज्ड है। सबूतों को देखते हुए साफ है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स के पास मनमाना इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें।
वो बिना फॉर्मल प्रोसीजर के किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकते। और यहां एक अहम सवाल उठता है, एक ऐसे मुल्क में जहां मुसलमानों को कल्चरल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता हो, families are victims of far-right Hindu groups bent upon pushing India's largest minority into second-class citizen status. Also found evidence that they used excessive force against Muslims. So a Muslim man died after he was beaten by the policemen, by a group of policemen. क्या बेचते हो आप? पैंट शर्ट। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मैंने कोई बात नहीं कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। Over here, 84 communal riots, Nelly massacre, Gujarat, everyone who presided over this program, they have made their political palaces on my grave. क्या ये वाकई मुमकिन है कि मुसलमानों के पास अनलिमिटेड पावर हो कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बना दे? अगर ऐसा होता तो बाबरी मस्जिद और अन्य ऐसी भूमि मुस्लिम कम्युनिटी के पास होती। एक वो मस्जिद जिसमें 400 साल नमाज भी हुई, वो भी वक्फ बाय यूजर साबित तो नहीं हो पाई। अब सेक्शन 40 का हटाया जाना एक ऐसा कदम है जिसे कई लोग सियासी मफाद से जोड़ते हैं और जो शायद मुस्लिम समुदाय को मार्जिन्स पर धकेलने का एक और जरिया बन सकता है। हमारी अगली मिथबस्टिंग वीडियो में हम इस बदलाव के असल मायनों और इससे पैदा होने वाली मुश्किलात पर गहराई से बात करेंगे। तो नाउस नेटवर्क से जुड़े रहिए।